ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल यानी गुरुवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बहुत ही सुपर और धमाकेदार एक्सपायरी रही। इस एक्सपायरी में हमने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया। चलिए देखते हैं निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कल हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है इस चैनल के ऊपर, अगर ओपनिंग होती है इस चैनल के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट 19,850 का रहेगा। 850 टच नहीं किया, बीच से इसने रिएक्शन ले लिया, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग खड़ी रही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के मुकाबले, अदर इंडेक्सेस के मुकाबले। तो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसने भी काम किया होगा। देखिए टारगेट नहीं मिला, टारगेट के ऑलमोस्ट 90% तो हमने अचीव कर ही लिया है। ठीक है, वैसे हमारा टारगेट यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे काम करने का था। यहाँ तक के लिए ठीक था, पहले ही गैप अप हुई ओपनिंग और फिर 90% टारगेट दिया। ओके है, बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं कल हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नीचे की ट्रेंड लाइंस हम डिलीट कर देंगे कल इसकी एक्सपायरी के बाद। नीचे के लेवल्स करेंगे डिलीट। बहुत से दोस्तों की आ रही थी डिमांड की सर इतने सारे लेवल्स हो जाते हैं, तो भैया लेवल्स तो रखने पड़ेंगे। लेवल्स नहीं रखेंगे तो काम सही से हम लोग कर नहीं पाएंगे। म्यूटेड ओपनिंग हो, अपसाइड निकले, ब्रेकआउट दे इसका। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास 19,900 और 20,000 तक के लिए ओपन टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग नजर आई। क्यों? बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों ही वीक थी और ये ऊपर ही टिकी रही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स थे जिनका अच्छा पैसा इसमें इन्वॉल्व था, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये नीचे गिरे, और उन लोगों ने या तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर अपनी पोजीशंस निकाली है। कल ये मार्केट को दिशा यानी डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अप साइड का टारगेट ये रहेगा। म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव डायरेक्शन बन जाए, इस ट्रायंगल के नीचे ब्रेक डाउन दे तो आपका टारगेट 19,750 का रहेगा। और अगर यहाँ से कोई बाउंस मिलता है तो फिर आपका टारगेट अगेन डे हाई का, और डे हाई ब्रेक होने पे 900 और 20,000 का। लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे तो फिर आपका लेवल टू लेवल और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपके लिए ओपन रहेगा। इस ट्रेंड लाइन से इस ट्रेंड लाइन तक का बीच के ये जो लेवल्स हैं ये आपको रोकने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक रूम मिल सकता है काम करने के लिए। इसकी आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। गैप अप ओपनिंग अगर इसके ऊपर हो जाए, ठीक है, तो जितने बड़े जो भी प्लेयर्स यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे, जिन्होंने आज गिरने नहीं दिया, वो अगर शॉर्ट कवरिंग में आ जाएंगे तो हमें 20,000 नहीं 20,000 के ऊपर भी जाती हुई मार्केट दिख सकती है। लेकिन अगर वो प्लेयर्स मूड में आ जाए और नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाने लगे, तब समझ लीजिए कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो चुकी है। और 750 700 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 700 के नीचे तो फिर आपके पास 500 तक का टारगेट ओपन है, लेकिन प्लानिंग छोटे टारगेट करेंगे क्योंकि ये निफ्टी है। निफ्टी में बड़े टारगेट नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, बहुत ही कम होता है कि वो देखने को मिलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से बुल रैली के बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है, फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बनेगा और अपसाइड निकल सकता है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता हो, दोबारा से हमें अपसाइड इसका ब्रेकआउट मिल जाए, टारगेट पहले यहाँ तक का रहेगा गैप फिल का, दूसरा टारगेट ये छोटा। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके अपसाइड निकलता है तो आपके पास टारगेट 20,000 20,050 तक के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर नीचे की तरफ निकलता है यहाँ से तो फिर आपको वेट करना है। क्या वेट करना है? जब तक कि ये पूरा ये जोन जो है ये ब्रेक ना कर दे और इसके नीचे ब्रेक डाउन देके फिर नीचे निकलने लगे रिटेस्ट करके, तब आप एंट्री बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप कुछ प्लान नहीं करेंगे, आपका टारगेट नीचे की तरफ 19,599 600 तक का प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया उसके बारे में भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी में मार्केट ओपन होने से पहले हमने दो पोजीशन बनाई थी, कॉल और पुट दोनों साइड की। पुट साइड की पोजीशन हमारी एक्टिव नहीं हुई, कॉल साइड की एक्टिव हुई, उसमें हमने 100-120 पॉइंट कैप्चर किए। तुरंत बाद जैसे ही मार्केट हल्का सा रिवर्सल लेने लगा, इसके बीच में हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई। पुट साइड की पोजीशन हमने ऑलमोस्ट 44,700 की उसमें बनाई थी। ठीक है, एटीएम में, और एटीएम में हमने लगभग 145 के उससे एंट्री की और ऑलमोस्ट नहीं, मनी डबल से भी, हमारा जो कैपिटल था वो डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ और बहुत बढ़िया आज का दिन रहा। ठीक है, हमने अपसाइड की भी रैली कैप्चर की, डाउन साइड की भी कैप्चर की। उसके बाद से इस जोन में, ये जो जोन था, इस जोन में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग बैठ के मार्केट को हमने वॉच किया। बहुत बढ़िया दिन रहा। जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक नजर आई। देखिए बैंक निफ्टी में कितनी वीकनेस नजर आई। ये वीकनेस इस कारण भी हो सकती है, जो लोग इसको यहाँ से अपसाइड लेके गए थे उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, जिस वजह से मार्केट
यहाँ पे नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आई है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग खड़ी है, कल हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो कल अपसाइड का प्लानिंग के ऊपर हम ध्यान देके चलेंगे ज्यादा। ठीक है, थोड़ी सी ट्रेंड लाइंस आपको इरिटेट कर सकती हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके रखना हमारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग की बात करेंगे। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग में क्या हो सकता है? म्यूटेड ओपनिंग पॉजिटिव प्राइक्शन अपसाइड निकले, इस ट्रेंड लाइन तक टारगेट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे आपको 44,700 750 और इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो आपके पास 45,000 तक का टारगेट ओपन रहेगा, यानी कि 44,750 के ऊपर आपके पास 45,000 तक का टारगेट ओपन है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे की तरफ बात करें, अगर नेगेटिव प्राइक्शन बन जाता है नीचे की तरफ, इस जोन से अगर सपोर्ट लेती है, क्योंकि देखिए यहाँ से कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली है। ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग रैली थी। देखिए वॉल्यूम इंक्रीज होता गया, हर एक कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज होता गया। तो अगर इस बीच में इसका ब्रेक डाउन करके अगर इसको फेल करके अपसाइड निकलती हुई नजर आती है, ठीक है, अपसाइड निकलती हुई नजर आती है, तो फिर आपका टारगेट कहाँ, ये कैंडल है ना, ये लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो, अपसाइड निकले तो आपके पास 44,750 और 44,750 के ऊपर 45,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर इन दोनों का ब्रेक डाउन कर दे तब आप इस जोन तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर हो जाए, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता हो, आपको वेट करना है 44,750 के ब्रेकआउट का, इसके ऊपर रिटेस्ट करके अगर निकलने लगे तो 45,000 तक का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, नेगेटिव प्राइक्शन बनता है, तो अगेन आपको वेट करना है इसके ब्रेक डाउन का। जब तक ये पूरा ये दोनों ग्रीन ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं होता, ये ग्रीन ट्रेंड लाइन कैसे बनाई गई है आप यहाँ पे देख लेंगे। ये 4 तारीख को जो ये हमें जोन मिला था, इसको लेके हमने एक ग्रीन ट्रेंड लाइन ग्रीन जोन बनाया है। ठीक है, तो इसके ब्रेक डाउन पे आपको एक रूम मिलेगा 44,100 तक का। ठीक है, तो इसका आपको ख्याल रख के चलना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग अगर इस जोन में ही देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइक्शन बनता हो, गैप फिल का टारगेट, गैप फिल के बाद अपसाइड अगर सस्टेन करती है तो फिर आपके 44,750 और इसके ऊपर भी सस्टेन करेगी तो आपको पता है कि क्या करना है। 2-3 बार रिपीट हो चुकी है ये बात। गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइक्शन बन जाए, इसके नीचे सस्टेन करती हुई दिखे, आपको पता है 44,100 तक का टारगेट, 44,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। चलेंगे फिर निफ्टी की तरफ, फिर निफ्टी की करेंगे बात, देखेंगे उसमें किस तरह की मूवमेंट हम प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुई, नेगेटिव प्राइक्शन बना, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग, एक कैंडल, पहली कैंडल बुल, दूसरी कैंडल नीचे की तरफ आती हुई। ये देखिए ये जो जोन हमने बनाया था, कई बार नेटवर्क इशू होता है तो लेवल्स बाद में आते हैं, लेवल्स बने हुए, इस जोन से रिजेक्शन लेके, एग्जैक्ट इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकली और यहाँ तक का टारगेट दिया इसने। अब हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? प्लानिंग करने से पहले लेवल ड्रॉ करना सबसे जरूरी है। ये एक चैनल में नीचे की तरफ गिर रही थी, ठीक है, इस चैनल का इसने किया ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए, अभी हम इसको एक पैरेलल रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल हम इसे एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे और इस रेजिस्टेंस के बेस पे हम करेंगे कल की प्लानिंग। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में इसका ब्रेकआउट हो, अपसाइड सस्टेन करती हुई दिखे, इसी बुल जोन का दोबारा से टारगेट, और इस बुल जोन के बाद आपको 20,000 का टारगेट, 20,000 के अगर ऊपर सस्टेन करती हुई दिखे तो 20,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर नेगेटिव डायरेक्शन बन जाए तो कैसे प्लान करें? यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन बन जाए, आपको वेट करना है 19,875 के नीचे सस्टेन करने का। यहाँ से नीचे सस्टेन कर रही हो 19,825, उसके नीचे आपको यहाँ तक का रूम ओपन मिलेगा 750 तक का, ये प्लान करना है। लेकिन इस जोन में आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, भले कुछ हाथ से मौका छूट जाए, फोमो में नहीं पड़ना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेंड। ठीक है, कोई ट्रेंड निकल जाने का मतलब डर मन से निकाल के ट्रेंड हाथ से ना निकल जाए, ये डर होता है, इसको कहते हैं फोमो, कि अरे यार ये रैली गई मेरे हाथ से निकल जाएगी। जैसे कल बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि ये रैली जिन लोगों ने मिस की होगी वो लोग आज इस कैंडल के पीछे भागे होंगे और इन कैंडल्स में उन्होंने कहा होगा अरे यार इतनी बड़ी बुल रैली थी, अब तो बुल बुल बुल, तो उन्होंने बना दिए सबके बुलबुले। ठीक है, तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है। बहुत बड़ा एक मार्केट का डिसएडवांटेज जो इसमें काम करते हैं, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में बहुत लॉस बुक करते हैं, तो इससे हमें बचना है, खासकर रिटेलर को। गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं।
गैप अप ओपनिंग इस जोन में देखने को मिल जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता हो, 20,000 के ऊपर सस्टेन करता हो तो फिर 20,100 150 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। 50-50 पॉइंट का टारगेट अगर गैप अप ओपनिंग में अपसाइड की तरफ प्लान करके चलना है। नेगेटिव प्राइस बन जाए, इसका ब्रेक डाउन दिखता हो तो आपका टारगेट एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन तक का, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस कोई पैटर्न या फिर कोई बढ़िया कैंडल या वॉल्यूम या डाटा कुछ भी इस लेवल के आसपास अगर आपको दिखता है तो आपको 20,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्लानिंग आप करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग यहाँ देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइसन बनता हो, बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। गैप फिल करके अगर इसका ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए 20,000 और 20,100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ी थी, आज बैंक निफ्टी के कारण फिर निफ्टी में ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, नहीं तो फिर निफ्टी तो सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाने के लिए खड़ी है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी अदर इंडेक्सेस के मुकाबले फिर निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। गैप डाउन ओपनिंग में आप बात करें, नेगेटिव प्राइस बन जाए तो यहाँ से बाउंस मिलेगा दोबारा से, आपको पता है गैप फिल का टारगेट, गैप फिल के बाद का टारगेट आपको पता है, लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाए तब फिर हम एश्योर्ड है 19,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके ब्रेक डाउन से पहले देखिए हमारे पास कंफर्मेशन मतलब नेगेटिव साइड जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे इस लेवल के नीचे 19,860 के नीचे, और कंफर्मेशन हमें 19,825 800 के नीचे मान के चलिए, 800 के नीचे हमें कंफर्मेशन मिलेगी 700 तक की। ठीक है, ये हम प्लानिंग करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों का हमने गैप अप गैप डाउन म्यूटेड तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आप इसका जरूर कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे। लाभ उठाने से मेरा मतलब है कि पेपर ट्रेड करेंगे, सीखेंगे। लाभ उठाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि इनके बेस पे आप कोई रियल ट्रेड प्लान करें। रियल ट्रेड कभी भी किसी के बताए हुए एनालिसिस पे या बताए हुए टिप्स पे कभी भी ना करें। ठीक है, हम यहाँ जो भी बात करते हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए करते हैं, आपको सिखाने के उद्देश्य से करते हैं, इसलिए नहीं कि आप उसके ऊपर रियल ट्रेड प्लान करें, लॉस बुक करें। ठीक है, लॉस बुक करें और उसके बाद से कहें कि भैया मैंने इसको फॉलो किया, इसने ऐसा बताया। देखिए यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्म्ड उसका कोई भी नहीं होता कि ये कंफर्म ऐसा होगा ही होगा। तो इस सब बातों को, चाहे मेरी ही नहीं, कोई भी आपको इन्फ्लुएंसर अगर ऐसा कुछ कहता है कि भाई मेरी बात पे एकदम खरे खरे उतरो, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के बताए हुए उस पर अपने पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए। खुद से सीखिए, खुद से काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।